गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ गुरुजी। पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने भोलेनाथ से गुरु के कि आज यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचे हैं, तो भोलेनाथ की धन्यवाद देती हूँ माँ पार्वती के। और गुरुजी दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि जितना मंडली है शिव चर्चा वाली, हम लोग कथा करते हैं सत्यनारायण स्वामी के, तो उसमें हवन हम लोग लेडीज़ करते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए? पति के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है, पति पत्नी दोनों मिलके ही हवन पूजा हो। पति तो ड्यूटी जाते हैं सबका। कोई बात नहीं, पति का ना गठजोड़ा जो होता है वो रख जी। लिया करो अपने पास। तो जी तौलिया गमछी रख लेते हैं, जो गांठ बंधा हुआ। जी कोई दिक्कत नहीं ना गुरुजी। ना। और दूसरी बात है गुरुजी, जो कंगन राधे राधे जो बना हुआ है, क्या वो कंगन हम लोग पहन सकते हैं? कंगन जिसमें राधे राधे लिखा है जी भगवान को अपने हृदय में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, पहन जी। सकते हैं, क्योंकि फिर उसे उतार दिया करो उस टाइम पे, जिस टाइम पे स्नान वगैरह हो उतार के रख दो, फिर जी। पवित्र भाव से पहन लो। पहन सकते हैं। हाँ। जी धन्यवाद गुरुजी। और एक भजन सुनाना चाहते हैं गुरुजी, आप मैं भजन सबको- सुन लीजिए। मैं सबको बता दूं कि ये मैया जो ननंद भौजाई हैं, ये मैंने मैया का नाम ही रखा ननंद भौजाई मैया। जी तो ये आपका कृपा है। इन्होंने भजन गाया था पिछली बार, बहुत अच्छा, तो मैं भी उस भजन को गाने लग गया हूँ। इनका भजन ये वाला था, मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ये भजन मैं गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी गुरुजी आप आशीर्वाद देते रहिए। बस अब सुनाओ, क्या सुनाती हो आप? ये भजन सुना रही हूँ, कहता है जवानी जो है गुरुजी, बचपन जवानी बुढ़ापा, ये सारे गुरु भाई गुरु बहना के लिए है। ये भजन सुने और ध्यान से और समझे, और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना ना बहुत अच्छा, सुनाओ। गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, पहली टिकट बचपन में लई ना, पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई गुरुजी खेल में भूल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध्य में डूब गई गुरुजी मध्य में डूब गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, तीसरी टिकट बुढ़ापे में लई ना, तीसरी टिकट बुढ़ापे में लई ना, पोता और पोती में भूल गई, पोता और पोती में भूल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, बिना टिकट गाड़ी पे बैठ गई, बिना टिकट गाड़ी पे बैठ गई, टीटी ने पकड़ ले गई गुरुजी टीटी ने पकड़ ले गई, मैंने नाम लिया ने तने दान किया, मैंने नाम लिया ने तने दान किया, मैं लड़क में भूल गई गुरुजी लड़क में भूल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, जब गुरुजी के मैंने नाम रटा, मैं जब सतगुरु जी का नाम रटा, मैं गुरुजी पकड़ के निकाल गई, गुरुजी पकड़ निकाल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई। वाह, बोलो राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, दीजिए ना हम पकड़। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी आपने इतना सेवा माता लोग के करते हैं, सभी को कितने अच्छे लगते हैं। दीजिए ना मेरा हाथ में थोड़ा सा। हाँ बोलो, छोड़िए दे दो ना। बेटा, दे दो। छोड़ो, इतने अच्छे लगते हैं, सभी आपको इतने इज्जत करते हैं। आपका ही यहाँ वृंदावन में गोवर्धन में नीम गांव बरसाना रोड में एक संस्था खुला है,
गीव गीता, पता है आपको? नया खुला है। सो मेरा पहले मोबाइल से मेरा बेटा जुड़ा, खाली स्टूडेंट लोग को जोड़ता है, और मोबाइल से जुड़ा। रांची में रहता था मेरा बेटा, वहीं से जुड़ा, और जुड़ते जुड़ते 4 साल से बोलता 13 माला करो, हरे कृष्णा करके 13 माला कराते कराते जानते हैं कैसे कैसे करके हम उसका पढ़ाई पूरा कराएं, ग्रेजुएशन। उसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, फिर कैसे कैसे करके उसको हम ज़बरदस्ती पढ़ाई, ग्रेजुएशन कराएं। अभी सीए में एडमिशन कराएं, सीए में एडमिशन कराएं, पटना में पढ़ने लगा, पटना में पढ़ने लगा। अबरी फिर उसी तरह करते करते गुरुजी से संपर्क करते करते अबरी फिर वृंदावन आ गया। वृंदावन होली में आया, मार्च में होली था, तो हमको भी लाया, पापा को भी लाया। हम बोले चलो वृंदावन जा रहे हैं, घूम के चले आएंगे। उस समय आए। अबरी दोबारा यहाँ पे आया जन्माष्टमी में 23 औरंगाबाद में जॉब कर रहा था, मैक्स पेंशन में जॉब भी लग गया, उसी ये कर रहा था तो जॉब लग गया मैक्स पेंशन। औरंगाबाद बिहार है ना, गया औरंगाबाद, वहाँ जॉब कर रहा था। और वहाँ से वो 23 तारीख को जन्माष्टमी के लिए निकला ट्रेन से, यहाँ वहाँ से निकला। उस समय मेरे से ठीक बात किया, मम्मी हम जा रहे हैं। हम बोले ठीक है बेटा जाओ तुम, फिर जल्दी आ जाना। तो फिर यहाँ 25 को पहुँचा, मथुरा 25 को पहुँचा। उस समय भी ठीक बात किया हमसे कि मम्मी हम अच्छे से पहुँच। आगे क्या हुआ, आगे बताओ। हाँ पहुँच गए। उसके बाद 26 को था जन्माष्टमी, 26 को हम बोले बिजी है, बात नहीं किए। तो 27 को बात किए, फ़ोन लगा, तब भी फ़ोन नहीं उठाने लगा। बस 2-3 दिन के बाद मेरा मन घबराने लगा। तो मोबाइल में पूरा मैसेज कर रहा है क्या कि हम यहाँ फुल टाइम ज्वाइन कर लिए हैं, और जॉब भी रिजाइन कर दिया, यहाँ के जॉब भी रिजाइन कर दिया। अभी हम इसके पापा उसके बहन सब फिर हम लोग आए, यहाँ आए तो हम लोग पूरा उसको डांटने लगे, तुम जॉब क्यों ज्वाइन किया? यहाँ तुमको आना जाना बोले कि आने जाना करो बेटा, तुम जॉब भी करो, अपना भक्ति भी करो। हाँ तो बोला नहीं, पूरा अब उसका पीछे सब गुरु सब लगे, नहीं जाएगा। ये भी पता नहीं इस गुरुजी क्या कर दिया, बोलता है जाएंगे भी नहीं। फिर वहाँ से रोक आन के हम लोग चल गए। अबरी बोला हमको 2 महीना टाइम दो मम्मी, फिर हम चले गए। फिर रोक आन के अबरी 2 महीना ने 3रा महीना 23 तारीख को फिर यहाँ पहुँचे। अबरी 25 को यहाँ पर पहुँचे थी मैं वृंदावन। फिर क्या हुआ बच्चे का? बच्चे बोलता हम जाएंगे ही नहीं, हम लोग सब पूरा परिवार के साथ आए, गेट नहीं खोल रहा था। उस समय अचानक पहुँचे तो अंदर चले गए हम लोग, तो उस समय तो अंदर चल गए, हंगामा किया। बेटा भी बोलता नहीं जाएंगे, क्या ये लोग कर दिया गुरुजी, बोलता जाएंगे ही नहीं। तो क्या करता है वो वहाँ पर? वहाँ पे बोलता है वही गीता में वही सेवा करता है सब, गुरु तुलसी जी का तानी जापा तानी ऐसे ऐसे करता है, क्या क्या वेद। अब प्रभुपाद का सब इस कौन से आया होगा सीख के प्रभुपाद का, और वही करता है गुरुजी। अब क्या कर दिया, अब जाने का नाम ही नहीं कर रहा है। इस्कॉन की परंपरा? इस्कॉन नहीं है, ये गीव गीता अलग है, नया है। तो क्या जपते हैं लोग? वो लोग हरे कृष्णा हरे राम करवाता है, 16 माला कराता है, क्या कराता है। और वही सुबह 4 बजे से आरती, मंगला आरती और तुलसी का ऐसे ऐसे फेरा कराता है। और उसका मंत्र है तानी जापा तानी, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है। हम लोग का भी समझ में नहीं आता गुरुजी। अब कल गेट हम लोग परसों हंगामा करके चले गए, अब कल आए, बोले अब जा रहे हैं हम लोग, नहीं जाएगा तो जा रहे हैं, तो आए भेंट करने, तो अब गेट नहीं खोल रहा। सुबह 11 बजे से गेट पे हम धूप में बैठे रहे, हम इसका पापा नहीं खोला, बोला पुलिस को बुलाओ तब गेट खोलेंगे। तब पुलिस को लेके आए, तब गेट खोला, तब मेरा बेटा से भेंट करने दिया। गुरुजी क्या करें हम, यहाँ से ऐसे आप लोग इतना सेवा करते हैं सब माता लोग के। माता लोग को कोर्स सिखाता है कि माता जो रोती है ना, हम लोग रोए ना उस दिन, तो जो माता रोती है सो नौटंकी करती है। आप बाप है सो दुर्योधन है, बाप माई कोई नहीं है, आत्मा है ऐसा, बाप माई से पूरा घर से संपर्क हटवा दिया गुरुजी। ये कौन गुरुजी है पता नहीं। एक छोटा, आप लोग भी देखे, छोटा बच्चा नहीं भागवत है, हरे कृष्णा करता। देखिए हम लोग माँ बाप जॉब छोड़वा दे, 30,000 को नौकरी कर रहा था, जॉब छोड़वा दिया गुरुजी। अब पुलिस लेके आए तब तो हम, पुलिस क्या बोली फिर? पुलिस बोली कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भेंट करा दे रहे हैं, बाकी आके ऊपर से आप बात करवाइए। सो बोला
पुलिस। हाँ ये देखो, भक्ति के नाम पे यही पाखंड है, हाँ, यही मूर्खता है। माँ बाप को भगवान वो कहता है कि कहने- माँ बाप होबे नहीं करता है। हाँ, मतलब वो कहते हैं वहां पे कि माँ बाप नहीं होता। बाप कौन? दुर्योधन है। और उसका जो गुरु है ना, सो ऐसा ऐसा गलत गलत पढ़ाता है ना कि उसका ब्रेन में घुसा देता है। ये बड़ी समस्या है कि वही हरे आजकल कृष्ण वाला, हरे कृष्ण वाला जो बच्चा है वो देता है। अरे पकड़ा हूं मैं, हाँ, जो हरे कृष्ण वाला जो बच्चा को दिखाता है ना, वो सब जानते हैं, करता है पूरा थी फील्डिंग। और ये सब को जैसे कंस जैसा रखा है ना, चलिए भगवान सद्बुद्धि देंगे। उसी टाइप पर उसका रखा आप हुआ लोग है। जाइए वहां और बच्चे को लेके जाइए, वरना वो बच्चे को इस तरह से बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर दिया भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। भक्ति का मतलब ये है कि खूब भक्ति करो। आद्य शंकराचार्य जी जैसा विद्वान और भक्त कौन होगा? लेकिन जब वो शंकराचार्य संन्यास लेने लग गए तो माँ ने कहा कि बेटा क्या तू मिलेगा नहीं मुझे? तब कहा माँ, मैं भले सन्यासी हूँ, संत हूँ, पर मैं तेरा बेटा हूँ। जब तू मुझे पुकारेगी मैं तेरे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। आद्य शंकराचार्य जी। माँ का ऋण कोई साधु चुका ही नहीं सकता। माँ का ऋण चुका ही नहीं सकता तो कौन सी भक्ति करेगा? एक बार माँ बाप। इसलिए ये सब मूर्खता मैया, भक्ति के नाम पे ना ये सब गलत भी हो रहा समाज में इस तरह से। एक राधे राधे गुरुजी। जी जी मैया की। हाँ मैया गुरुजी को बात भूत कर होते रहे हैं? ये मैया को। हाँ होते हैं। क्या बेटा? भूत होते हैं? भूत हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? नहीं होते हैं, पूछना है। नहीं, देखो हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि लिखा है तो होते हैं, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना। नहीं होते होते तो क्यों लिखते? तो भूत प्रेत तो होते हैं। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत प्रेत कहते हैं। नकारात्मकता समझते हो? जैसे आप ना सोचने लग जाओ कुछ एक ही बात को, तो वही चीज़ बार बार आपके दिमाग में आएगी और आप वही सोचते। जैसे आप सोचें कि कोई सोचे ना कि मैं मर जाऊं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं आत्महत्या कर लूं। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है ना तो वो एक दिन मर ही जाता है, आत्महत्या कर ही लेता है। तो व्यक्ति जैसा सोचता है, जिसे कहते हैं भय का भूत। तो नेगेटिविटी। बेटे माइक वाले भैया, ये छोरा तेज कर लाला। आपको हो गया? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अच्छा, रंग कैसा होता है? भूत कैसा होता है? जैसे अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। अब जैसे कोई आदमी है अपने माँ बाप की सेवा करता नहीं है तो वो मरेगा तो प्रेत बनेगा। तो वो कैसा बनेगा? यदि वो गोरा था तो गोरा प्रेत बनेगा, काला था तो काला बनेगा। महाराज जी मान लीजिए मकड़ी के जाल में अगर मक्खी फंस जाती है तो क्या हमें मक्खी को निकाल के मकड़ी के मुंह से खाना छीनना चाहिए या खाना देकर मकड़ी का पेट भरना चाहिए? भाई तो आपके सामने कभी मकड़ी के सामने मक्खी फंसी तो आप निकाले थे क्या? नहीं, वो मर जाती है उसमें फंस के। तो जब मर ही गई तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर मतलब उसमें सही कौन है? फिर सही कौन है? तुम ना इन्वॉल्व हो तो वो दोनों सही हैं, तुम इन्वॉल्व हो गए तो तुम गलत हो। महाराज जी गंदे जगह पर जैसे टॉयलेट में भगवान का नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम कभी भी कहीं भी कोई, देखो शरीर गंदा होता है ना, शरीर ही तो गंदा होता है, मलमूत्र ही तो गंदा होता है। हमारा हृदय, हमारा मन तो सदा साफ रहता है। इसलिए भगवान का नाम हृदय से कहीं बैठकर भी कभी भी आप ले सकते हैं। महाराज जी मान लीजिए अगर हम शमशान घाट में अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। क्या होगा? सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा नमन। मेरा एक प्रश्न है कि मैं जो भी फ्रेंड्स बनाती हूँ ना तो कुछ दिनों के बाद वो मुझे ऐसे धोखा दे देते हैं। मतलब अगर मेरी कोई फ्रेंड है तो कुछ दिन वो मेरे साथ अच्छी रहेगी, फिर कुछ दिनों के बाद उसको मेरे से जेलसी होती है पढ़ाई के बारे में, कुछ रैंक के बारे में। तो आप पढ़ाई अच्छी करती हो? अच्छे नंबर लाती हो? हाँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर में 2nd रैंक आया था कॉलेज में। फिर
तो फ्रेंड्स को मतलब ऐसे जेलसी होती है, वो मतलब तो जलेंगी ना, खुद तो नहीं। पढ़ती नहीं, खुद अपना बॉयफ्रेंड बनाती घूमती फिरती होंगी, तो तुम पसंद नहीं आती होगी। तो 9th 10th में भी ऐसा ही हुआ था, मेरी नोटबुक चोरी करके फेंक दी थी मेरे एक फ्रेंड ने। तो तब से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड बनाऊं या नहीं बनाऊं। नहीं बनाओ, जरूरत ही नहीं है दुनिया को फ्रेंड क्यों बनाना, भगवान से दोस्ती करो, अच्छे